नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हैं और अपना अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर क्या किया दोस्तों, जाइए ना इस वक्त मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ना। तो दोस्तों, कनाडा ने जो इमिग्रेशन लेवल की प्लानिंग की है 2024-2026 के, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि मैं काफी कुछ डिस्क्राइब करूंगा। बट एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट या गवर्नमेंट बॉडी नहीं हूं, तो अगर आप इस वीडियो से कुछ ले रहे हैं तो अपने रिस्क पर ले रहे हैं। तो दोस्तों, नंबर्स आ गए हैं जो उनका प्लानिंग है, और ये जो पहले जो स्टेटमेंट्स दिए गए थे उसके साथ सिंक करता है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए उन्होंने 485,000 न्यू इमिग्रेंट्स का टारगेट रखा है, और उसके बाद अगले 2 वर्षों के लिए 500 मतलब 1 मिलियन समझ लीजिए अगले 2 वर्षों में आएंगे उसके बाद के। तो पहले चीज तो हो गई कि पिछले स्टेटमेंट से मैच करता है। अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं। अब 2024 में उन्होंने 58% टारगेट रखा है इकोनॉमिक इमिग्रेशन, और 2026 में ये 60% तक चला जाएगा। तो ये चीज इनके कंट्रोल में डेफिनेटली है, क्योंकि इन इकोनॉमिक कैटेगरी कैसे हुई, जैसे वेरियस पायलट प्रोग्राम्स जो बोलो जो आते हैं, एक्सप्रेस एंट्री कह लीजिए। तो इसमें वो जितने इनविटेशन भेज रहे हैं, जितने पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, ये तो उनके हाथ में है ना भाई। उनके हाथ में वो 10 इनविटेशन भेजें चाहे 10,000 भेजें, तो डेफिनेटली उनके हाथ में, दैट आई टोटली अग्री, कोई इसमें डाउट नहीं। इसके बाद नेक्स्ट ईयर और 2024 और उसके बाद भी 24% का उनका टारगेट है फैमिली इमिग्रेशन। फैमिली क्लास में इसमें एक कैच है दोस्तों। अगर फैमिली क्लास की बात करते हैं तो इसमें कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि स्पाउस स्पॉन्सरशिप कह लीजिए, पार्टनर को स्पॉन्सरशिप कह लीजिए, पेरेंट ग्रैंड पेरेंट स्पॉन्सरशिप कह लीजिए। तो इसमें कुछ चीजें तो कंट्रोल में है, जैसे पेरेंट ग्रैंड पेरेंट स्पॉन्सरशिप। उसमें क्या है कि वो लोग हर साल डिसाइड करते हैं कि हाँ, इस साल हम इतने इनविटेशन भेजेंगे, तो ऑब्वियसली वो अपने इमिग्रेशन टारगेट और जितने एप्लीकेशंस ऑलरेडी आ चुके हैं उसके हिसाब से वो प्लान करेंगे कि हाँ, मेरे पास इतना स्पेस है, मुझे इतना भेजना चाहिए। एट द सेम टाइम अगर वो दिए देखेंगे कि नहीं, इसमें इस बार मुझे कम मिले हैं एप्लीकेशंस, तो मैं ज़्यादा एकोमोडेट कर सकता हूँ, चलो कर देते हैं। तो ये वो लोग प्लान करेंगे। लेकिन इसमें एक एरिया वो भी जो उनके कंट्रोल में नहीं है और कैप भी नहीं है, जैसे कि स्पाउस स्पॉन्सरशिप हुआ। तो भाई आज के इस फ्री वर्ल्ड में कोई भी कहीं भी शादी कर सकता है। तो ऐसे में स्पाउस स्पॉन्सरशिप पे उनका भी कंट्रोल उतना नहीं है। तो उनको जितना उन्होंने टारगेट लिया होगा फर्दर, उससे हो सकता है बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आ जाए, बहुत कम आए। दुनिया भर में तो ऐसे ही बहुत कुछ चल रही है इस समय, जिनके बारे में बात नहीं करना चाहता। ह्यूमैनिटेरियन टारगेट के लिए भी रखा उन्होंने ऑलमोस्ट 19%। तो इसमें और 2026 तक ये जाते जाते 16% का उन्होंने रखा है। तो इसमें भी देखो कि दोस्तों, दुनिया में इस समय सिचुएशन खराब है, तो इसमें भी बहुत कुछ टॉपिक्स डिपेंड करते हैं कि सिचुएशंस कैसे डेवलप होंगी। मैं उनमें फर्दर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं इस तरह के टॉपिक से हमेशा दूर रहा हूं अपने चैनल पे। तो मैं आज भी उनके बारे में बात नहीं करूंगा। बट मेरा ये मानना है कि जो वर्ल्ड की सिचुएशन रहेंगी उनके बेसिस पर भी उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो एक चीज तो ये तो हो गया दोस्तों, टारगेट जो भी उन्होंने किया है। बट एक मैं बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि ये टारगेट के साथ इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम हाउसिंग, हेल्थ केयर और बाकी जितने भी पब्लिक सर्विसेज उनको भी अपग्रेड करें, क्योंकि अगर ये 3 साल का हिल है तो लगभग 1.5 मिलियन पीपल आ रहे हैं ऑलमोस्ट अगले 3 साल में। और उसके बाद जो नेचुरली यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ेगी वो तो बढ़ेगी ही। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे स्टूडेंट्स वगैरह। तो काफी यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी, नो डाउट। तो ऐसे में हमारा हेल्थ केयर, हमारा हाउसिंग, हमारी पॉलिसिंग या जो भी और कह लीजिए, क्या उतनी कैपेबल है कि वो इतने ग्रोथ को एब्जॉर्ब कर ले? तो मेरा यहाँ पर ये मान है दोस्तों कि हमारी ऑनरेबल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लेने के समय इन सब चीजों पर भी विचार डेफिनेटली किया होगा, और उसके बाद ऐसे नंबर्स उन्होंने रिलीज किए हैं। तो होपफुली ये सब मैच करेंगे और हमें कनाडा में बेहतरीन जीवन जीने का मौका मिलेगा। तो अभी के लिए दोस्तों ये इतना ही। आ, आप इसके बारे में जो भी सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।